नमस्कार, मैं कुलदीप सरदार। मिर्ज़ापुर का चुनार किला नहीं देखा तो क्या देखा। लोग इसलिए कहते हैं, एक तो व्यू यहाँ से बहुत सुंदर आता है, ये पीछे नदी बह रही है और गंगा नदी, और ये किला भी, इसका भी ऐतिहासिक महत्व है। राजा विक्रमादित्य ने भरथरी के रुकने के लिए बनाया था। तो हम यहाँ पहुंचे हैं, चुनार की एक विधानसभा सीट भी है जिसकी राजनीतिक महत्व ये है कि बीजेपी के बड़े नेता ओम प्रकाश सिंह के बेटे अनुराग सिंह, जो लोकसभा चुनाव भी लड़े थे और हार गए थे, वो इसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। किला एक ऐतिहासिक महत्व की जगह है, तो हमने सोचा कि कम से कम किला तो घुमा ही दें, दूसरी बातें भी होती रहेंगी। पहले तो जिन लोगों को दिख सके यहाँ से, पहले गंगा दिख जाए। बहुत सुंदर दृश्य है। अभी थोड़ा और पीछे हम थे तो उधर मछली मार रहे थे लोग, तो वो नावें थी इसमें, और कोई किसी किस्म का जो मनुष्यों के आने से जो प्रदूषण आ जाता है वो उस तरह का इस इलाके में ज़्यादा नहीं है। बहुत ही सुंदर दृश्य है। और ये इस किले के बारे में हम जब यहाँ आए तो विशाल दौड़ते हुए आ गए हमारे साथ। विशाल से आप मिलें, ये विशाल हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपको सब बता देता हूँ। ये शौकिया तौर पर वैसे तो पढ़ाई भी करते हैं, पर शौकिया तौर पे गाइड का काम भी करते हैं, पर अभी हमारी मदद के लिए ही आ गए हैं ऐसे ही। तो विशाल, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो बाबू? 7th क्लास। 7th क्लास में। आ जाओ, उधर चलते हैं ना बात करते करते। 7th क्लास में विशाल पढ़ते हैं और इनको इस किले के बारे में, यहाँ के इतिहास के बारे में पूरी जानकारी है। हैं? हाँ। कहाँ पढ़े, किससे सीखे? हम लोग हिस्ट्री के बुक में पढ़े हैं। हिस्ट्री की बुक में पढ़े हो? हाँ। अच्छा, तो ये किला बताओ लोगों को कि किसने बनवाया था। इस किले को सर्वप्रथम राजा विक्रमादित्य निर्माण करवाए थे 56 BC बिफोर क्राइस्ट में। 56 BC बिफोर क्राइस्ट। हाँ, BC यानी बिफोर क्राइस्ट में। हाँ, और इधर आ जाओ सीधे। हाँ, और इस किले में जो 17 किसके लिए बनवाए थे? ये राजा भरथरीनाथ के लिए इस किले का निर्माण करवाए थे। तो उनको किले की जरूरत क्यों थी राजा भरथरी को? क्योंकि ये जो यहाँ पर हर जगह तपस्या करते हैं, कहीं शांति जगह न मिला था। यहाँ पर विष्णु भगवान का चरण पड़ा हुआ था और पीछे गंगा जी थी, इसलिए समाधि ले लिए। उनका यहाँ पर जीवित समाधि स्थल है। अच्छा, तो ये विष्णु भगवान का चरण पड़ा था ऐसी मान्यता है इसी, और ये शांति वाला था इसलिए उन्होंने बनवाया। तो अभी तुम बता रहे थे कि गंगा यहीं से उत्तरवाहिनी हुई है, यहाँ से उत्तर की ओर बढ़ती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ भगवान विष्णु का चरण पड़ा हुआ था, उनका चरण स्पर्श करने के लिए। ठीक है, ये धार्मिक मान्यता है कि भगवान विष्णु का चरण यहाँ था, तो उनका चरण स्पर्श करने के लिए गंगा उत्तर की ओर चली गई है ना। आ जाओ, थोड़ा सा किला दिखा दो। तुम भी आ जाओ, क्या नाम है? अरे आ जाओ, क्यों शर्मा रहे हो? ये किला है। थोड़ी रात हो गई है तो हम लोग लाइट की व्यवस्था लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो तुम राजा विक्रमादित्य कौन से समय में थे, सब जानते हो उनका? हैं? हाँ, 56 BC बिफोर क्राइस्ट उसी में थे। और तुम यहाँ किसके साथ रहते हो? हम यहाँ पर अपने नाना के साथ होते। नाना जी के साथ रहते हो। रहने वाले यहीं के हो? नहीं, कहाँ के रहने वाले हो? बिहार। बिहार के रहने वाले हो। नाना जी की ड्यूटी है यहाँ, मतलब काम करते हैं ना नाना जी, तो उनके साथ तुम भी यहाँ आ गए हैं। ठीक है। पढ़ाई क्यों बिहार? इसलिए क्योंकि वहाँ पढ़ाई अच्छी नहीं है, यहाँ आ गए हैं इसीलिए? हाँ। ठीक है। ये क्या है? ये काल कुठरी था। पहले जो राजा लोग युद्ध या लड़ाई के मैदान में हार जाते थे, उन लोग को इसी में बंद कर देते थे। और ये दोनों हाफ हाफ रास्ता था, खाना पानी देते थे यहाँ से। अच्छा, तो ये जो है काल कोठरी नीचे थी जमीन के, तो ये इसमें सीढ़ी है, यहाँ से खाना होना देते थे। हाँ। अच्छा, वो दो, एक उधर भी है, एक इधर भी है। काल कोठरी में डाल दिया जाए, जैसे बोलते थे, टीवी पे दिखाते नहीं थे काल कोठरी है कौन सा, ये ही है। अच्छा, और बताओ। और ये बगल में जो सोनमा मंडप था, शादी का मंडप बनाया हुआ था, जो 1333 में नेपाल के राजा स्वामी राजा थे, इस मंडप को बनवाए थे। इस मंडप में जो इस किले की राजकुमारी जो सोनमा रानी थी, उसका शादी नहीं हुआ था। जो अलाउद्दीन था, इस मंडप से 52 राजाओं के युद्ध में हरा कर हाँ, यहाँ से सोनमा रानी को जीत कर लेकर चले गए। यहाँ नेटवर्क आएगा? ये जो नहीं आएगा तो बता देना, फिर पीछे आ जाएंगे। हाँ। ये जो कुआरा मंडप है, आप लोग सिंदूरा घाट का नाम सुने होंगे, वहाँ पर जाकर शादी हुआ था, इस मंडप में नहीं। ये वो मंडप है शादी का है? हाँ। आवाज गूंज रही है यहाँ तो बोलने में बड़ा मजा आएगा है। क्यों छोटू, क्या नाम है तुम्हारा? तुम नहीं बात करोगे? आ जाओ। ठीक है, तो विशाल बाबू 7वीं क्लास में पढ़ते हैं। तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? हमारा मैथ। मैथ? हमको लगा बोलोगे हिस्ट्री। मैथ फेवरेट है। हाँ।
तो बिहार में कहाँ के रहने वाले हो? घर कहाँ है? घर बक्सर है। बक्सर। जाना वाना होता है? ये जो आप ढका हुआ जो देख रहे हैं, हाँ। ये जो सुरंग था, यहाँ से नवगढ़, विजयगढ़, अजयगढ़, राजगढ़ और सत्तेशगढ़, रामनगर जाता था। पहले जो राजा ये लोग, सुरंग से रास्ता था? हाँ, हम्म। पहले जो राजा लोग जो युद्ध के मैदान में हार जाते थे, इस सुरंग द्वारा भाग जाते थे, और जो पकड़े जाते थे उन लोग को काल कोठरी में बंद कर देते थे। हाँ, लड़ाई हुई, हार गए, यहीं से चंपत हाँ, है। जो उसके लिए मिलिट्री की रास्ता। फौज इसके अंदर चले गए तो उन लोग वापस नहीं आए, गुम हो गए। सुरंग मिलिट्री इसमें गई थी? हाँ, तो गुम हो पता गई। लगाने के लिए वापस नहीं आए, गुम हो गए। कौन सुरंग- से साल में? ये जो भी पीएससी कब्जा हुआ था अच्छा। तब। अभी तो यहाँ जो एक पुलिस एकेडमी है बाहर के लिए के, वो काम नहीं करती, बंद हो गई है। हैं? और ये बगल में जो देख रहे हैं कारागार था, जो वारिंग स्टिंग जो जनरल गवर्नर था, वारेन हेस्टिंग्स। हाँ। उसी का ये बनाया हुआ कारागार था 1781 में। अच्छा, ये कारागार है वारेन हेस्टिंग्स का बनाया हुआ। ठीक है, दिख गया। तो ये तो इसमें दोबारा बाबू काम शुरू हुआ है ना? हाँ, कौन? पुरातत्व विभाग ले लिया इसको? हाँ, हैं? कितने समय पहले? ये हो गया 4-5 महीना। 4-5 महीने पहले पुरातत्व विभाग ने लिया। उससे पहले यहाँ सब क्या हालत थी? ये यहाँ से वैसे ही था, उधर कच्चा का- उच्चा था? हाँ, नहीं, ये तो ठीक होगा, बाहर उधर कच्चा था, कच्चा, हाँ। उधर कच्चा था। ठीक है, ये कारागार है। यही जो अंदर में राजा भरथरीनाथ का जीवन समाधि स्थल है। ये राजा भरथरी का जीवन समाधि हाँ, स्थल जो है। इन्हीं की सुरक्षा के लिए इस किले का निर्माण करवाया गया था। इन्हीं की सुरक्षा के लिए किला बना था, और अभी तो ये बंद हो गया होगा। हैं? हाँ, और देख से वहाँ से ले सकते हैं चलकर। उधर जा सकते हैं तो चप्पल उतारना पड़ेगा, लेकिन उतार दें। चलो आओ, यहीं से दिखा दो। यहाँ पूरा धर्म वर्म का माहौल है, यहाँ से देख लीजिए। और यहाँ से, यहाँ छोटा सा सुराख है जिससे दिख जाएगा राजा भरथरी का समाधि स्थल। तो ये है, चारों तरफ तस्वीरें लगी हुई हैं हिंदू धर्म के देवी देवताओं की। मंदिर पुजारी तो जी तो अब चले गए होंगे। हैं? ठीक है। तो यहाँ जो लोग आते हैं बाबू, वो किला जो घूमते ज्यादा हैं कि मंदिर के लिए ज्यादा आते हैं, कि दोनों करते हैं, क्या है? मंदिर के भी ज्यादा आते हैं, ऐसे घूमने भी ज्यादा आते माइक पकड़ोगे मेरा? हैं। दीजिए, हैं? और तुम बताते रहो तब तक इस किले के बारे में, जब तक मैं जूता पहन लूं। ठीक है। आइए, अब आपको आगे में रानी का कुआं दिखाते हैं। रानी का कुआं? हाँ, जहाँ वे स्नान करती थी। ना, रानी उसमें स्नान करती थी? हाँ, कौन सी रानी? सोनमा रानी, इस अच्छा। किले की राजकुमारी। किले की राजकुमारी। आइए, ठीक है। रात हो गई है तो बहुत क्लियर नहीं दिख रहा है, वरना और अच्छा दिखता है। आ जाओ। चलिए अब बात। ये रानी के कुएं की तरफ आप हमें ले जाए। यहाँ राजनीति का कुछ समझते हो? बड़ा वोट चल रहा है, चुनाव उनाव। वोट तो होगा नहीं तुम्हारा, मतलब तुम्हारे पे नाना जी का भी नहीं होगा, यहाँ से नहीं है वो, कि है यहीं का वोट उनका? पता है तुमको नाना जी का? नहीं, नहीं पता है। क्या काम करते हैं नाना जी? यही रहते हैं। यहीं रहते हैं? काम नहीं पता है कौन सा करते हैं? काम कौन सा करते हैं? चलो ठीक है, छोड़ो, शर्माओ मत, घबराओ मत, बस। हैं? हाँ, रानी का कुआं दिखाओ तुम। ये जो चुनार है, ये इस वजह से भी फेमस है कि यहाँ मिट्टी का काम भी होता है। तो हम रास्ते में आ रहे थे तो क्रॉकरी का एक काफी सजी हुई दुकान है, क्रॉकरी, अच्छी सुंदर क्रॉकरी हमको दिखी। तो एक तो ये भी एक चीज है ना, तुमने बताया नहीं हमको चुनार के बारे में। चुनार, इसलिए जो इस किला जो देख रहे हैं, इस किले का जो पहला नाम था चुनार किला, क्योंकि यहाँ पर जो चीनी मिट्टी का बर्तन प्रसिद्ध है, इसलिए चुनार किला पहला। चीनी मिट्टी का बर्तन पसंद है, इसीलिए चुनार नाम पड़ा ही है। हाँ। अच्छा। और जो दूसरा नाम था जो नैनागढ़, इस किले की नैनागढ़ भी नाम है? हाँ, इस किले की राजकुमारी जो सोनमा रानी थी, वो जादूगरनी थी, जिसे भी देखती थी तोता मैना बनाकर अपने पिंजरे में बंद कर लेती थी। रानी यहाँ की जादूगरनी थी? हाँ। तोता मैना तो लोग दिल्ली में सीबीआई को बनाते हैं, जानते हो? हैं? और ये रात दिगर इसलिए नाम पड़ा क्योंकि यहाँ भगवान विष्णु का चरण पड़ा हुआ था। भगवान विष्णु का चरण पड़ा था, तो इसलिए क्या नाम पड़ा? रात दिगर। इधर चलना है? कहाँ चलना है? इधर खुला है अभी?
आ जाओ। तो यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं घूमने हाँ, के आसपास के, कहाँ कहाँ के आते हैं? दूर दूर से भी आते हैं, इधर से भी। तो तुम्हारा स्कूल कितने बजे बंद होता है? सरकारी स्कूल में पढ़ते हो कि प्राइवेट में? प्राइवेट। क्या नाम है स्कूल का? दरबिंदन स्कूल। पढ़ाई वढ़ाई अच्छी होती है? हाँ। क्या बनना चाहते हो बड़े होके? अधिकारी। अधिकारी? वाह, कौन सा अधिकारी? एसपी की डीएम? शर्मा क्यों रहे हो? आइए, देखो आराम से। इधर से आइए। ये कुआं है हाँ, भैया, यही इसमें ज्यादा मत करना, नीचे यही लाइट। जो कुआं था, इस कुएं में इस किले की राजकुमारी जो सोनबा रानी थी स्नान करती थी। बहुत बड़ा है यार, कैसे और स्नान उस करती खिड़की थी? पर महिला सैनिक पहरा देती थी। अच्छा, वहां पे महिला सैनिक पहरा देती। हाँ, तो इनके जाने का रास्ता कहाँ से था? आइए दिखा रहे हैं। कुएं में स्नान? इसी रास्ते को आइए। इसी रास्ते द्वारा जो रानी सोनबा जाती थी कुएं में स्नान करने। अच्छा, यहाँ से जाती थी और डायरेक्ट नीचे वो कुएं में पहुंचती 5 थी टर्निंग हैं? का रास्ता है। कितना? 5 मोड़ का। 5 मोड़ का। 5 मोड़ का रास्ता, 5 टर्न। हाँ, आइए। 5 मोड़ का रास्ता है। आ जाओ छोटू, तुम भी बात कर लो। क्यों? एक उधर से देख रहा है एक लड़का, साथ साथ है पर आ नहीं रहा। क्या नाम है उसका? मनीष। मनीष। तो तुम लोग यहाँ एकदम पास ही में रहते हो? एकदम अगल बगल ही रहते हो? हाँ, उधर रहते हैं। अच्छा। और ये सब आप लोग जो देख रहे हैं, हम्म। ये सब पहले जो अष्टबल था, जो राजाओं लोग के जो घोड़े थे इसी में रहते थे। अच्छा, ये अस्तबल है, घोड़े यहाँ बांधे जाते थे। ठीक है। अभी तो सब टूटा फूटा है, सुंदर हालत नहीं है। तो पुरातत्व विभाग का काम अभी चल रहा है कि अब बंद हो गया। बंद हो गया? कर दिया जितना मेकओवर करना था। ये तो ठीक करवाया नहीं। हुआ है। पेंट बाद में हुआ है। नेटवर्क आया? यहाँ पर पहले जो शेरशाह सूरी का कोर्ट कचहरी दरबार लगता था। शेरशाह सूरी का यहीं पर कचहरी लगती थी। हाँ, और जो शेरशाह सूरी की पत्नी थी रानी फातिमा बेगम, वो खिड़की वहाँ पर जो है आगे में, वहाँ पर वो बैठकर फैसला सुनाती थी। अच्छा, खिड़की पर। खिड़की वहाँ पर? पर खिड़की पर बैठ के फैसला सुनाती थी। तो ये राजा भरथरी ने इसी महल में समाधि ली थी और शरीर छोड़ दिया था। तो इस महल की देखभाल की जाती है और रोजाना पूजा वगैरह की जाती है। आलाखंड के मुताबिक ये महल राजा सहदेव ने अपनी राजधानी के तौर पर बनाया था और जीतने के यादगार स्वरूप 52 खंभों पर बना छाता भी बनवाया था। वो भी है यहाँ, नहीं जानते हो? कहाँ है खिड़की? वहाँ पर। ये यहाँ रानी बैठ के फैसला सुनाती थी। चमगादड़ निकला ना अभी अभी वहां से। आजकल तो नया पॉलिटिकल दरबार लगता है, जानते हो? बहुत सारा राजनीति का दरबार भी लगता है, राजा भैया का। हाँ, आइए आगे मैं आपको फांसी को दिखा दूँ। अच्छा, ये बताओ यहाँ पे सड़क वड़क तो कैसी है? सड़क वैसे ठीक है। ठीक है। थोड़ा बहुत खराब है। थोड़ा बहुत खराब है। वो देखो लाइट, जो गाड़ियां गुजर रही हैं वो उनकी नीचे आभा में पानी जो है पे। ना, हाँ? वहाँ पर नीचे में हाँ, वही जो लाइट पकड़े रहना। कत्लेआम फांसी घर है, जो राजाओं शासन समय तलवार से गर्दन काटकर गंगा जी में बिक देते थे, और ब्रिटिश शासन समय वहाँ काला कपड़ा पहनाकर रस्सी से फांसी देते थे, जो उसी को बोलते हैं कत्लेआम फांसी घर। कत्लेआम फांसी घर है। हाँ, और यहाँ आप जो खड़े हैं, यहाँ से राजा बैठकर इशारा कर देते थे। राजा यहीं से इशारा करते थे हाँ, और वहाँ फांसी हो जाती थी। हाँ। ये पीछे से आवाज किसकी आ रही है बहुत? ये सब गाड़ी मोटर जा रही पीपा पुल पर ना, हाँ। तो यही सब आवाज आ अच्छा, रहा है। पुल की आवाज है। हाँ, पुल की। उधर कुछ कार्यक्रम भी हो रहा है। ये प्रचार उचार गाड़ी आजकल आ रही है क्या तुम लोग के पास? आई प्रचार करने वाले, चुनाव वाले? नहीं आए? नहीं आए। ठीक है। और कुछ बचा? नहीं, अब आगे में यूपी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर चलता था, उधर अलाउ नहीं है। यूपी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है, वो अलाउ नहीं है उधर जाना। और अभी भी ट्रेनिंग चल रही है? अब तो बंद हो नहीं, गई। बंद हो गई। बंद हो गई है ना, अब तो पुरातत्व विभाग ने लिया है जब से। ठीक है, तो वापस जाने का रास्ता किधर से है? उधर से ही है।
तो ठीक है, तुम यार अधिकारी बनना पढ़ाई करके हैं। पढ़ाई मन से कितना नंबर आया था तुम्हारा छठी में? में छठी क्लास में? 7वीं में हम्म हमारा ये 200 का पेपर होता है टोटल। टोटल सब मिला के, सब सारे सब्जेक्ट मिला के। हाँ। कितना नंबर आया 200 में? 190। 190 आया? सच्ची बता रहे हो? सच्ची। अरे वाह। नहीं, तुमको तो इतिहास पूरा याद भी है, तो तुम्हारी याद करने की क्षमता अच्छी होगी है। और गणित में क्या, कौन से वाले सवाल ज्यादा अच्छे लगते हैं? डेसिमल वाले। डेसिमल वाले? डेसिमल वाले? आइए आगे में देख लीजिए। वही जो जिस गेट से आप एंट्री किए हैं, प्रवेश किए हैं, उस गेट को सन 1575 में अकबर बनवाया था। वो जो गेट से जिससे हम घुसे हैं? हाँ, उसे अकबरी गेट बोलते हैं। अकबरी गेट। हाँ। ये सब तुमने कहीं लिख के रखा हुआ है अपने पास? नहीं, हाँ। हम लोग बुक में पढ़े हैं। सब बुक में पढ़ के याद कर लिए? कितना दिन लगा याद करने में? कितना दिन? वही 2-3 दिन। 2-3 दिन लगा। और अब तो रोज दोहराते हो कि तो याद ही हो गया है। ठीक है, ये अकबरी गेट था? नहीं, जहाँ से घुसे हैं हम। हाँ, जहाँ से आप लोग उतरे। अच्छा, ठीक है। तो ये चुनार का किला आपको विशाल ने दिखाया, दिखलाया, बतलाया। तो चुनार की राजनीति पर भी कोशिश करेंगे कि एक लाइव और यहाँ से कर सकें, अगर नेटवर्क ठीक आया और लोग मिले तो। और यहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट तो आप पढ़ेंगे ही, लल्लन टॉप की चौकस और चुनावी चौचक कवरेज आप देख ही रहे हैं। मैं हूं कुलदीप सरदार, कैमरे के पीछे अमितेश कुमार।